बल्दियाती इंतखाबात से कबल MQM की हल्का बंदियों और मरदमशुमारी पर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद की कोशिशें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हाफिज नेम रहमान को कायल करने के लिए इदारा नूरुल हक आमद। जमात इस्लामी कराची ने 9 जनवरी को MQM की रैली का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की हाफिज नेम से मुलाकात बेनतीजा रही। नून लीग ने भी MQM से मुलाकात से मुआसरत कर ली। लेकिन इस डिलिमिटेशन को या वोटर लिस्ट को जो तवील अरसे से खराब चल रही है, उसकी निशानदही करने के बावजूद हमारा नुक्ता नजर यह है कि कराची शहर अब अपना मेयर चाहता है, अपने टाउन के चेयरमैन चाहता है, तो इंतखाब को मुलतवी करना हम किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं समझते। और इंतखाबात हो ना हो, बल्दियाती इंतखाबात तो पाकिस्तान भर में वक्त में होने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबरी का मौका मिले। शायद ज़रूरत इस बात पे है कि अवामी राय को हमवार करने के लिए अब एहतजाज, जो कि एक आइनी कानूनी हक है, उसको हम इस्तेमाल करें। जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। वज़ीर आला हाउस के सामने आज धरना देने का ऐलान कर दिया। हाफिज नेम रहमान कहते हैं, हल्का बंदियों के लिए संजीदा होते तो MQM मरदमशुमारी दुरुस्त कराती। हल्का बंदियों को जवाज बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराना दुरुस्त नहीं। इंतखाबात को मुलतवी करने की हम किसी सूरत में भी हिमायत नहीं करते। 15 जनवरी है, हर वक्त जाकर ये बात कहिए कि इंतखाब होना चाहिए। हमें इस वाली बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है कि इंतखाब को पोस्टपोन किया जाए किसी भी सूरत में। कल हम CM हाउस पर एक धरना कर रहे हैं। 8 तारीख को हमारा बहुत बड़ा जलसा आम है, तो हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं और हमें तवक्को है कि 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे और भरपूर तरीके से। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने MQM धड़ों को जोड़ने की कोशिश इंजीनियरिंग का हिस्सा करार दे दी। कहते हैं, उनका मुतहदा कौमी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुहाजिर कौम के जज्बात का सौदा नहीं कर सकता। हल्का बंदियों पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट को भी एतराज है। गवर्नर सिंध का 2 मरतबा फोन आया, मैं मीटिंग में था। जब मीटिंग से फारिग हुआ, गवर्नर को कॉल की, नहीं उठाई। हो सकता है वो मसरूफ हों। मैं महाजिर अवाम के जज्बात और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ैसले का हिस्सा नहीं बन सकता। ये जिद्दोजहद जारी रहनी चाहिए कि हम नई हल्का बंदियों के लिए कोशिशें करें और पुरानी हल्का बंदियों पर हम अपने एतराज़ात कायम रखें, हम एतराज़ात का इजहार करते रहें, लेकिन इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन के इस अमल से अपने आप को दूर करना सियासी गलती होगी। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती कानून में तब्दील करके इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश का दावा। PTI के मेयर के लिए उम्मीदवार अशरफ कुरैशी कहते हैं, MQM के धड़ों को मुतहद करके शहर में खौफ की फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अली जैदी कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक। कराची और हैदराबाद में तैनात तीनों एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। DMC शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद की तैनाती गैर कानूनी करार। रहमतुल्लाह शेख एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटर DMC शर्की के ओहदे पर बहाल। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ की तैनाती भी गैर कानूनी। जावेदुर रहमान कल्होड़ एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी के ओहदे पर वापस आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल हैदराबाद मोहम्मद फारूक भी ओहदे पर नहीं रहे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फूड फवाद गफ्फार सोमरू का एक बार फिर जिला कौंसिल हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद शरीफ और सैयद शकील अहमद को महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत में रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा बल्दियात ने भी गैर कानूनी तकर्रियों के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। DMC मली, DMC शर्की के अकाउंट्स अफसर का तबादला वापस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन कराची CMO समाजी बहबूद का नोटिफिकेशन मनसूख। डायरेक्टर तालीम DMC वस्ती का नोटिफिकेशन भी मनसूख। KMC में तकर्री के मुंतज़िर महमूद बेग का भी नोटिफिकेशन मनसूख। अफसरान को मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी का हुकूमत अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। सिंध हुकूमत ने मजीद पीपल्स बसें खरीदने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 6 जनवरी को काबीना का इजलास बुला लिया। बसों की खरीदारी, कानून साजी समेत 23 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया।
जबरदस्ती मार्केटें बंद कराने पर मुलगीर एहतजाज का इंदिया। शर्जील गोपलानी ने कहा, हमने 10 बजे कारोबार बंद करने का मशवरा दिया। गुज़श्ता बरस मुल्की तारीख का बदतरीन साल था। अतीक मीर बोले, जब बिजली का बहरान हो मार्केटें बंद करने का ऐलान हो जाता है। एलीट क्लास की मराद खत्म करने का मुतालबा। जमील पराचा का 12 बजे तक शादी हॉल्स रेस्टोरेंट्स खुले रखने का मशवरा। ताजिर याकूब ने कहा, बिजली की लोड शेडिंग पहले बहुत है, बेरोजगारी बढ़ने से शहर में जुराइम बढ़ेंगे। पीटीआई का ताजरों से इज़हार यकजहती। ताजरों के हक में सिंध असेंबली में करारदाद जमा कराने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशहर जमान कहते हैं, मार्केटें बंद करने का फैसला एकतरफा किया गया। हुकूमत अपनी नालायकी की वजह से कारोबार खत्म कर रही है। कोई सियासी जमात कराची के लिए आवाज़ नहीं उठाती। लियाकताबाद में 40 गज प्लॉट पर 5 मंजिला इमारत की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने जमा होकर ऑपरेशन नाकाम बना दिया। एसबीसीए की टीम पर मकीनों का तशद्दुद। पुलिस अमले को छोड़कर मौका से गायब हो गई। एसबीसीए टीम जिला इंतजामिया और पुलिस के हमरा पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर एसबीसीए कहते हैं, पुलिस के जाने के बाद ऑपरेशन नहीं किया जा सका। मोटर बोर्ड की रहायशी आबादियों पर कब्जा माफिया की गलगार। अरबों रुपए की अराजी पर कब्जे के खिलाफ सौदाकार यूनियन सरापा एहतजाज। सदर सीबीआई नदीम यूसुफ बोले, कब्जों का सिलसिला मोटर बोर्ड के अफसरान की मिली भगत से हो रहा है। मोटर बोर्ड सीबीआई मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट का कब्जे फौरी खत्म कराने का मुतालबा। सुरजानी टाउन की शहराज शमसुद्दीन अजीमी पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। 4K चुरंगी से KDA तक ऑपरेशन। सेंट्रल आइलैंड, साइड बेल्ट, फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात का खात्मा। इमरान राजपूत कहते हैं, 4 किलोमीटर तवील शाहराह क्लियर करने में कई रोज लग सकते हैं। तजावुजात का खात्मा कर दिया। पुलिस भी अपना किरदार अदा करे। वसाइल की तो कमी है, लेकिन ये हम लोग, हमारा जो डिपार्टमेंट है, अगर जहाँ कहीं बड़ा ऑपरेशन होता है तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे मशीनरी ला के भरपूर ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी रोड पर इंसदार तजावुजात, सेल का ऑपरेशन। वागुजार जमीन पर नया तनाज़ा। 3 महकमे दावेदार निकले। दावेदारों में सुई गैस, वाटर बोर्ड और KDA शामिल। जमीन पर 16 साल से झोंपड़ियां कायम थीं। एमर्जीना रोड पर औरंगजेब पार्क नशावर अफराद की अमाजगा बन गया। पार्क देखभाल न होने के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। लाइट है न घास का कोई वजूद। लोहे की ग्रिल नशावर अफराद ले उड़े। शहरियों का औरंगजेब पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा। मेमन अस्पताल पर सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर DMC शकील अहमद की UC 31 आमद। अल मुस्लिम सोसाइटी UC 30 में सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। मौलाना गयास से मदरसे के अतराफ और दीगर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। गरीब आवाम को नए साल में महंगाई के झटके। 4 रोज में चावल दूसरी मरतबा महंगे हो गए। चावल की कीमत में 10 से 20 रुपए किलो का इजाफा। सेला चावल 290 से बढ़कर 310 रुपए में फरोख्त होने लगा। बी क्वालिटी बासमती 180 से बढ़कर 200 रुपए किलो हो गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। कराची में चक्की का आटा 10 रुपए महंगा हो गया। आटा 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में फी किलो गंदम 15 रुपए तक महंगी हो गई। सप्लाई बेहतर बनाने के लिए सस्ते आटे के मराकज़ की तादाद में इजाफा। डिप्टी कमिश्नर अपने अपने ज़िले में 5-5 मराकज़ कायम करें। कराची में 4200 मैट्रिक टन आटा दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सस्ते आटे की फ़रोख्त के मराकज़ मुकर्रर कर दिए गए। सर्दियां आते ही रुई महंगी हो गई। रुई की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा। फीमन रुई 19,500 रुपए तक जा पहुंची। कपास की पैदावार तारीखी कम तरीन 55 बेल्स तक रहने के खदशात। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं, रुई की 70 लाख के लगभग बेल्स दरामद करना पड़ सकती हैं। ली मार्केट के ताजर महंगाई से परेशान। सारा दिन ग्राहकों के मुंतजर। जनरल सेक्रेटरी ली मार्केट अब्दुल्ला यूसुफजई कहते हैं, महंगाई ने कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया। बाजार सुनसान हो गए।
8 बजे मार्केट बनने से ये होगा कि बहरान तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि ताजर ख़त्म हो जाएंगे। ताजरों का कारोबार कोविड से मतलब कोरोना के बाद जो है वैसे ही ठप है और इससे बड़ा असर पड़ जाएगा, तो मार्केट और बैठ जाएगी। मतलब है इनके मतलब कि 8 बजे के बजाय अगर ये 10 बजे टाइम रखे तो सही है, और अगर इन्होंने 8 बजे का टाइम रखा तो फिर हम इस्तेजाज पे मजबूर होंगे। पीपी कराची कैंटोनमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से जिना अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल के एजाज़ में तकरीब। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन अजमी आलम की खुसूसी शिरकत। कहा यह अस्पताल कराची का मिसाली अस्पताल बन चुका, हुकूमत ने इस अस्पताल का बजट बढ़ाकर आवाम को रिलीफ दिया। रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखैर, मोहम्मद आसिफ खान और डिस्ट्रिक्ट साउथ की सदर खलील हौद समेत दिगर की शिरकत। बगदादी में नूर बेगम बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लियाकताबाद के अल आज़म स्क्वायर की रहायशी अपार्टमेंट में भी आतिशज़दगी। आग दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में तकर्रुर तबादले। आतिफ उर रहमान सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स तैनात। राजा खुरम शहजाद सेक्रेटरी महकमा खुराक के ओहदे पर रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल तालीम ने तोहफे तहफ़ पर पाबंदी लगा दी। स्कूल के मुआयने के लिए आने वाले अफसरान को तोहफा ना देने की हिदायत। डायरेक्टर स्कूल तालीम फरनाज रियाज ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फरनाज रियाज का कहना है कि अफसरान को अजरक, टोपी, केक समेत कुछ ना दिया जाए। कराची रीजन के तमाम स्कूल्स की इंतजामिया अमल दरामद की पाबंद होगी। दुनिया के सर्द इलाकों से हिजरत करके परिंदे कराची की साहिली पट्टी पर जमा। मेहमान परिंदों ने सीव्यू हॉक्सबे को खूबसूरती बढ़ा दी। बत्तख, क्रेन, गेस, फ्लेमिंगो, हंस और फाल्कन शामिल। मलेशियन कौंसल जनरल की कराची टिम्बर मार्केट के ताजरों से मुलाकात। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शजील गोपलानी ने इस्तकबाल किया। हरमन हरदेनाता बिन अहमद ने कहा पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा लकड़ी फाइबर वुड का इंपोर्टर है। टिम्बर एसोसिएशन की सिफारिशात अपनी हुकूमत के सामने रखने का ऐलान। Is to be reviewed, and we are now waiting for the date for the joint review committee to convene, and we'll see after that how will it go. कराची आर्ट्स काउंसिल में तहरीक निस्वां के तिलसम 4 थिएटर एंड डांस फेस्टिवल। तिलसम थिएटर और डांस फेस्टिवल 6 से 22 जनवरी तक जारी रहेगा। ख़वातीन और मर्दों ने आर्टिस्ट को खराज अकीदत पेश किया। शीमा कुरबानी ने कहा ब्रिटिश काउंसिल ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फेस्टिवल में 12 साल से ज़्यादा उम्र के शहरी फ्री शिरकत कर सकेंगे। अहमद शाह बोले किसी एक ज़ुबान या ग्रुप के लिए हम काम नहीं करते। कराची ईद फेस्टिवल की तैयारियां। ईद फेस्टिवल 6 से 8 जनवरी तक लिफ्टन बीच व्यू पार्क में सजेगा। फेस्टिवल में 122 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और तालीमी बाग पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश डीसी वस्ती ताहा सलीम ने इफ्तिताह किया। दाऊदी फूल 5 रोज़ तक मकामी पार्क की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। नुमाइश में 50,000 से ज़्यादा पौधे और 50 से ज़्यादा रंगों के फूल सजाए गए हैं।